सनी, एकदम से कैसे बुखार हो गया मेरे बच्चे को? मुझे लगता है किसी जहनी टेंशन में है शायद। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इनको इंजेक्शन मैंने दे दिया है और इनको थोड़ा सा आराम करने दें। जब तक खुद होश में ना आए, जब तक आप लोग बिल्कुल भी इसको तंग ना करें। बहरहाल कुछ मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करो। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। आइए मैं आपको घर छोड़ा प्लीज। जी आ जाओ, उसको आराम करने दो। अच्छा खासा था। जब कल रात को घर आया था तो देखते ही देखते एक रात में कैसे तेज बुखार हो गया उसे। अरे भाई बुखार ही है, और पहले भी तो हो जाता था। ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। सुना नहीं था आपने डॉक्टर ने क्या कहा? सदमे से बीमार हुआ है और किसी बात की टेंशन भी ली है। मैं और आप जानते हैं वो टेंशन। ठीक कह रही हो तुम। हम नहीं समझ रहे थे कि मामला इतना सीरियस है। हमें तो यही लगा था ना कि नॉर्मल जैसी पसंदीदगी है। इसीलिए मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चे को दुख दी है ना, किसी को भी माफ नहीं करूंगी। किसी को माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। आते ही काम करवाना शुरू कर दिया सरताज ने। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, कमरा बहुत फैला हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समेट लूं। वैसे आदत आदत की बात है ना। मैंने तो कभी अपने मायके में भी काम नहीं किया था और ससुराल में भी नहीं करती। अरे क्यों करूं, नौकरानी है ना, वही करेगी, मैं क्यों करूं। वैसे तुम्हें नफीस भाई कैसे लगे? अच्छे। और मुंह दिखाई में क्या दिया उन्होंने? ये देखें, मुझे ये ब्रेसलेट मिला है। ये ब्रेसलेट अच्छा है ना? ओके। वैसे ये ब्रेसलेट तो जब नफीस भाई की पहली मंगनी टूटी थी ना, तो उनकी मंगेतर ने मुंह पे मारा था। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, तुम्हें हर ठुकराई चीज दी गई है। बड़ी नाइंसाफी की गई है तुम्हारे साथ। गुल, अम्मा आई है तुम्हारी मिलने। चल आजा फाती, क्या देख रही है, निकल। अरे बेटा, तुम क्यों उठ के आ गए? मुझे कहते, मैं आ जाती तुम्हारे पास। मम्मी बिस्तर पर लेटे लेटे थकन हो रही थी, इसलिए आ गया। बुखार उतरा नहीं है अभी तुम्हारा? उतर जाएगा मम्मी, आप परेशान ना हो। परेशान तो हूं मैं तुम्हारे लिए बेटा। एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? पता है मुझे तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे। खाला ने मुझ पर नफीस को तरजीह क्यों दी? क्या कमी थी मुझ में? कोई कमी नहीं थी मेरे बच्चे, कोई कमी नहीं। तो फिर क्यों मम्मी? क्यों हाँ करने के बाद भी ऐसा किया उन्होंने?
तुम पर गबन का इल्जाम लगने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर मशकूक हो गया था उनकी नजर में। तो उन्होंने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल को पेश नजर रखते हुए अपनी बेटी की शादी तय कर दी अपने भतीजे से, नफीस से, जिसकी शोहरत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा, जब सामने पैसा हो तो शोहरत कौन देखता है? जो हुआ भूल जाओ। आज के बाद उन लोगों का जिक्र भी ना करना इस घर में। वैसे भी फहमीदा बाजी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये आपने इतनी सी बात पर उनसे कतई ताल्लुक कर लिया। इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। हमारी सुबकी हुई है, हमें नीचा दिखाया गया है। पहले तो वो माँ बेटी हर वक्त हमारे घर में घुसी रहती थी जब तक अपना मतलब था। जैसे ही हमारे ऊपर जरा सी मुसीबत आई, सबसे पहले साथ छोड़ के भागी। फिर भी अम्मी, इतनी इंतहा पे जाना अच्छा नहीं। मैं जानती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी सेहत और मुस्तकबिल की फिक्र करो। तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ बेटा, खाओ और फिर दवा ले लेना ताकि बुखार तो उतरे। अरे फहमी, इतने सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? हम सब तो कब का नाश्ता कर चुके हैं और तुम अब आ रही हो। वैसे ममानी, आज अगर हम आप पर रहते ना तो सारे भूखे ही रहते। कोई बात नहीं ममानी, हम लंच में खा लेंगे। चुप करो तुम। फहमी, हमारे यहाँ इतना हैवी खाना कौन खाता है? किसी मुलाजिम को दे देंगे, वो ही खाएगा। पुप्पो, अगर आप इजाजत दें तो अम्मा को अपने कमरे में ले जाऊं थोड़ी देर के लिए। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे सामने नहीं हो सकती? कोई बात नहीं अम्मा। गुल, तुम जाओ ममानी जान को लेकर। लगा नहीं, मुंह पे लगना चाहिए था। क्या हो गया अम्मा, क्यों मार रही हो उस तरह? एक ही रात में जबान लग गई तुझे, अब माँ के खिलाफ फैसले करेगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? घर पे मेहमान आए हुए हैं और अम्मा अगर उन्होंने अलग जाके बात कर ली तो इसमें क्या बुराई है? तुझे क्या पता भाई, हमारे यहाँ इस तरह अकेले में महफिलें नहीं सजाई जाती। जो बात होती है बस सबके बीच में होती है, और तू मुझे नया सबक ना पढ़ाना। ये बात इन्हें समझ नहीं आएगी ताई। वैसे भी आज तक आपने मुझे मेरे घर वालों के साथ अकेले तो बैठने नहीं दिया। गुल को कहाँ बैठने देंगी, जानती हूँ मैं। दोस्त आ गए मेरे, जा रहा हूं मैं। हम चले, अल्लाह हाफिज। एक से एक निकम्मा बेटा है मेरा। जाके देखती हूँ, पता नहीं दोनों माँ बेटियां क्या चुगलियां खा रही होंगी। अम्मा, चुप, अम्मा का बच्चा। मैं देखूं तो सही क्या लेकर आए हैं। अम्मा, आप क्यों आई? आप भेज देती भाई के हाथ नाश्ता। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था ना। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। तरह तरह के वहम, तरह तरह के वसवसे आते रहे दिल में तुम्हारे लिए। क्यों अम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपके सामने हूँ और खुश भी हूँ। फिक्र मत किया करें। फिक्र की बात तो है ना गुल। अच्छा तुम ये बताओ कि नफीस ठीक रहा तुम्हारे साथ? उसका रवैया कैसा था? हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रवैया है, बहुत अच्छा। कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? अगर उसका रवैया ठीक था तो फिर तुम्हारे चेहरे पे दूसरे दिन की दुल्हनों वाली रौनक क्यों नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। हाँ भाई, बड़ा जुल्म हुआ इस लड़की पे रात भर, जब भी उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। यही कहना चाह रही हो ना तुम? नहीं नहीं आपा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो रहने दो फहमी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि तुम्हारी खसलत भी अच्छी तरह जानती हूँ। शुरू से पेट की पापी रही हो तुम। नंद और उसकी खुशियां तो तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई, अब बेटी को भी यही सिखा रही हो। पप्पू आप गलत समझ रही हैं, अम्मा का कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो अपनी माँ की वकालत करोगी, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं इस वक्त तक कुछ नहीं कह रही थी ना, तो ये ना समझना कि मैं कोई पागल वागल हूँ या मुझे समझ नहीं आता। खुदा के लिए आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस ये पूछ रही थी गुल से कि ये खुश है ना? अरे वाह, खुश क्यों नहीं होगी? अरे इतना अमीर शौहर मिला है उसे, रात भर एसी में गुजारी है। थी तुम लोगों की इतनी औकात ऐसे घर में आने की, फिर भी पूछ रही हो। ये तो मेरा हौसला था जो भाई की मोहब्बत में ये भतीजी उठा लाई, और तुम ये सिला दे रही हो मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी के पहले दिन तुम इसे मेरे खिलाफ बहका रही हो। अम्मा क्या हुआ है, क्यों लड़ रही हैं आप? कौन लड़ रहा है? ये देखो, इल्जाम लगा रही है हम पे, हमें जालिम कह रही है। जालिम? नहीं नहीं बेटा, आपा को कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बात करके मुकर जाना ना तुम्हारी पुरानी आदत है। अब क्यों मानोगी कि बेटी को मेरे खिलाफ तुम बैठ के भड़का रही थी? बिस्तर पे चढ़ के इसीलिए बैठी हो ना, ताकि दिल की भड़ास निकले तुम्हारे। ऐसे अच्छा लगता है माओ को इस तरह बेटी की शादी के बाद पलंग पे बैठे हुए? पप्पू आप झूठ बोल रही हैं। हाँ हाँ, मैं जालिम, मैं झूठी लोगों, मैं मक्कार, मैं सारी बुराइयों समेत हूँ। ठीक है, अब इस बात का फैसला इस घर के मर्दों के सामने होगा। ये जो मुंह बना के बैठे हो ना तुम लोग इस तरह, मैं देखो करती क्या हूँ। अरे हट, तू बड़ा आया। हुमानी प्लीज आप रोएं तो नहीं। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की बात पर। यकीनन अम्मा को कोई गलतफहमी हुई है। बेटा तुम खुद सोचो ना, मुझे क्या मिलेगा शादी के दूसरे ही दिन अपनी बेटी को ससुराल के खिलाफ बहका कर? पता नहीं आपा को अचानक ही गुस्सा आ गया। मुझे तो अपनी सफाई में कुछ कहने ही नहीं दिया उन्होंने। आप फिक्र नहीं करें, मैं बात करूंगा उनसे, मैं समझाऊंगा। ताई बुला रही हैं आपको। गुल, आप अपनी अम्मी का ख्याल रखें, संभालें इन्हें। कोई जरूरत नहीं है आपको। इस घर में पहले मसले कम है क्या, जो अब गुल की पंचायतें भी देखेंगे आप? फातिमा, कोई जरूरत नहीं है, खामोश रहें। इनके मसले ही खुद ही जाने। फातिमा प्लीज। चलें। क्या? यहाँ से तो वो अपनी बेटी के लिए नाश्ता लेकर गई थी और वहां जाते ही झगड़ा शुरू कर दिया। नुमान तैयार हो रहे हैं, आए तो बात करती हूँ। आ गए नुमान, मैं नुमान से बात करके आपको कॉल करती हूँ। क्या बात है बेगम, क्या बात करनी है मुझसे? आप जानते भी हैं
आपकी अम्मी मेरी अम्मी के घर जाकर क्या तमाशा कर रही हैं? क्या वो तो नाश्ता नहीं लेकर गई वहां पर? जी हाँ, मैं भी यही समझ रही थी कि आपकी अम्मी अपनी बेटी के लिए नाश्ता लेकर गई हैं, लेकिन नहीं, वो तो मेरी अम्मी और मेरे भाई के साथ झगड़ा करने गई थी। अरे उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही हैं कि पता नहीं क्या कर दिया हमने आपकी लाडली बहन के साथ। हुआ क्या है सुरैया, मुझे खुलकर बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कौन सी साइंस की जरूरत है आपको बात समझने के लिए? मैं बता रही हूँ आपको, पहले दिन ना आपकी अम्मी अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुल गई हैं। अच्छा नहीं कर रही हूँ। अब शक्ल क्या देख रहे हैं मेरी? उठें, बाइक निकालें, अम्मी के घर छोड़कर आए, बाकी की बातें मैं आपको रास्ते में समझा दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके बिलाल को तैयार करो, मैंने पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं फिर। हद होती है वैसे, ये कोई बात थी लड़ने वाली? देखो बात सुनो, तुम हो ठंडे पेंदे के मर्द, तुम्हें आदत है अपने ससुरालियों से जूते खाने की। मैं अपने नफीस को काट का उल्लू नहीं बनने दूंगी। नहीं, ये मेरे घर वालों को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? खुदा के लिए अब आप लोग लड़ना शुरू मत कर देना। और अम्मा, मैंने बात की है गुल से और मोमानी से भी, उन दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं की, गलत समझ रही हैं आप। अच्छा, फिर तो तेरी माँ झूठी हुई जो बेटी के वलीमे वाले दिन फसाद मचा रही है। अम्मा, अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो मैं गुल से जाके बात करूंगा। तो रहने दे, देख लिया मैंने एक ही रात में तू कितने पानी में है। तो मैंने नौमी को बुलाया है, उसी से बात करूंगी। खुदा का खौफ करें अम्मा, क्यों बात को इतना बढ़ा रही हैं आप? अरे भाई, जब तुम्हें किसी बात का पता नहीं है तो बीच में क्यों उछल रहे हो? हम कर लेंगे बात, निकलो तुम मियाँ बीवी इधर से, जाओ। बस हो गई इज्जत, अब चले। आपको ही मसीहा बनने का बड़ा शौक था। चल ले जा, ले जा, ले जा, तू बड़ी माँ है मेरे से, जा। नफीस, होश के नाखून ले, मैं तुझे बता रही हूँ, ये जो गुल की माँ है ना, ये अपनी बेटी को बसने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं बसने देगी। तू चाहे ना लिख ले मेरी बात अपने पास। मैं तो कह रहा हूँ मैं जाके बात करता हूँ जो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। अब इसी बात पे बात होगी गुल बेगम और उसकी माँ से। तू चुप का बैठा रहे यहाँ पे, इधर ही चुप, हिलना नहीं अपनी कुर्सी से, खबरदार जो हिला तू। देखती हूँ मैं इनको। भाई बड़ी मासूम, ऐसी बन जाती है जैसे मैंने सारी दुनिया के जुल्म अपने अंदर समेट के इस खानदान पे डाल दिए। मस्कीने कहीं की कमबख्त मनू से। आ रही हूँ। हद हो गई है, एक पेट्रोल डलवाने गए थे, आप इतनी देर लगा दी आपने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या करने आए हो यहाँ? खाला से मिलने। कौन सी खाला? ओ, जिनके साथ तुम्हारी अम्मी ने मरना जीना खत्म कर दिया है ना? खाला घर पर है? नहीं, तुम्हारी खाला अपनी बेटी के ससुराल गई, उसके लिए नाश्ता लेकर। कोई जो शादी के बाद की रस्में होती है ना, और अगर वो घर भी होती ना तब भी तुमसे नहीं मिलती। इसलिए कोशिश करना कि आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। अमान का पता है ना, बहुत गुस्सा करेंगे। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं आना। अपनों ने दिल पे मेरे बदली है, जाने क्यों निगाह। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता।
मुझे माफ कर देना बेटा। ये जो कुछ हो गया ना, यकीन मानो मैं तुम्हारे घर किसी ऐसी नीयत से नहीं आई थी। अम्मा आपका कोई कसूर नहीं है, आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? शायद इसी डर की वजह से मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मा खुद को इल्जाम देना बंद करें। मैंने कहा ना, आपका कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो वो उन लोगों का है जिन्होंने बिला वजह इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया, और फिर ऊपर से आपके साथ भी बदतमीजी की। क्या जरूरत थी? ये सब तो आप कई सालों से करती चली आ रही हैं बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हें तो इसकी लपेट में नहीं आना चाहिए था ना। मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि तुम्हारी शादी का दूसरा ही दिन इस तरह से गुजरा। अम्मा मैंने कहा ना, आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज रोना बंद करें। लेकिन बेटा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। वैसे बहुत अफसोस हुआ मुझे अम्मा, फुप्पो के खिलाफ अपना बुग़्ज़ दिखाने में आपने जरा सी भी देर नहीं लगाई। वाह मोमानी जान, इसीलिए इतना जिद करके अपनी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आई ताकि हमारी बुराइयां कर सके। वैसे बड़े दुख की बात है, मैंने तो आपकी बेटी के साथ भला ही किया है, इतने बड़े घर में लेकर आई हूं इसे। सही कहते हैं, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से भी बचो। आप लोग अम्मा पे इल्जाम लगाना बंद करेंगे? इनका कोई कसूर नहीं। आप सबको ताई बुला रही है। कुछ नहीं होता, बट बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा रोना तो बंद करें। अम्मा बेटे के वलीमे का दिन माँ के लिए खुशियों का दिन होता है, लेकिन हमारी किस्मत देखो, पहले ही दिन झगड़े हो रहे हैं। मोमानी जान को सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। तो आखिरकार समझाने का मामला है ना। अच्छा छोड़ दें आप लोग, दरगुजर करें अम्मा। आज वलीमे का दिन है, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे कुछ देर में। ये छोटे छोटे झगड़े खत्म करें हम। मैं तो 100 खून माफ करने पे तैयार हूं, मगर फहमीदा माफी मांगे है, फिर ही बात आगे होगी, और आइंदा कभी ऐसा ना करने का वादा भी करे। लेकिन अम्मा ने क्या किया है? अम्मा किस बात की माफी मांगेंगी? वाह भाई, तुम्हें भी जबान लगी हुई है। आहा, अब तो दोनों माँ बेटी माफी मांगेंगी, वरना वरना क्या होगा पप्पू? वरना अपनी माँ के साथ अपने घर जाओ, तलाक का कागज मिल जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं फुप्पो, कैसी बातें कर रही हैं आप? गुल भी माफी मांगेगी आपसे और अम्मा भी। नहीं, किसी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा अब खत्म करें इस मामले को प्लीज।
नहीं भाई, अब तो माफी बनती है। गुल ने जो हरकत की है ना, अपनी माँ की शय पे की है, वरना तो भाई हमारे बच्चों ने तो कभी हमसे ऐसी बदतमीजी नहीं की। भाई कोई हमारी भी तो इज्जत है ना। मैं माफी मांगती हूँ आपसे और आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी कभी भी। तुम क्यों ढीठ बन के खड़ी हो? माफी मांगो सबसे और रफा दफा करो इस मामले को। मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है तुम्हें तैयार करने के लिए। तुम्हें अच्छा लगेगा बाहर के लोगों के सामने भी तुम्हारी जिल्लत हो? घर के 4 लोग बैठे हैं, उनके सामने माफी मांग लो, क्या हर्ज है? वैसे भी जितनी गलती तुम्हारी अम्मी की है उतनी गलती तुम्हारी भी है। चलो शाबाश, माफी मांगो। गुल, चलो शाबाश, माफी मांगो पप्पू से और इनकी तरफ से अपना दिल साफ करो। गुल, अब ये तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ है। पप्पू, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। इतनी सी बात थी। देखो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बस इंसान का दिल साफ हो जाता है। मेरे को तो अब कोई शिकवा, कोई गिला किसी से भी नहीं है। चलो बेटा उठो, सबके लिए चाय बना कर लाओ। अम्मी रहने देना, हम तो बस सुलह सफाई करवाने आए थे। अब मुझे भी जाके तैयार होना है वलीमे के लिए। भागी चली आई कि पता नहीं क्या तमाशा हो गया फिर से इस घर में। आप तो जानती हैं ना, जब तक मसलों में मैं ना पढ़ूं, सुलह सफाइयां ना करवाऊं, इस घर के मसले हल ही नहीं होते। चलो जो भी है, अब तो गुस्सा गिला दूर करना था, वो हो गया है ना। अब पप्पू, मैं भी बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। आपने बहुत बड़ापन दिखाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। फहमी, तुम भी अब अपना मूड ठीक कर लो। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। हाँ, ताई मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब क्यों रो रही हो? समझाया था ना मैंने रात को कि मेरी माँ को खुश रखना। और मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि अम्मा ने मेरी ऐसी बिल्कुल भी तरबियत नहीं की। अम्मा ने आप लोगों के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। तो क्या मेरी अम्मा झूठ बोल रही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि कोई झूठ बोल रहा है, सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भी आपको सारी बात बताने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन आपने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की, सब कट कर दी। अम्मा के साथ था, कॉल नहीं सुन सकता था। फिर भी आपको मेरी एक बार सुननी चाहिए थी।
एक तरफा बात सुनकर कोई फैसला नहीं करता। बस, मेरी माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। बाकी मुझे किसी की सफाई की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरी माँ आती है, उसके बाद बाकी दूसरे लोग। लेकिन मैं भी तो सच कह रही हूँ। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? बस कर दो ना। जरा सी माफी तो मांगी है तुमने, अब आगे बढ़ो। और मांगनी भी चाहिए थी, गलती थी तुम्हारी। मेरी माँ का सर्फ देखो, सब कुछ भुला के पहले जैसी हो गई वो। जितना अपनी जुबान पर कंट्रोल रखोगी ना, उतना ही तकलीफ से बचोगी। हाँ? और देखो आज कितना बड़ा इवेंट है, इतनी प्यारी हो तुम और प्यारी लगोगी। खूब सजना संवरना। इतनी बेइज्जती हुई हमारी आज वहां पे। अम्मा अपना नहीं तो कम से कम आप मेरा ही ख्याल कर लेती, मेरा भी ससुराल है वो। आपको अंदाजा है कि आपकी इन बातों का असर मेरी भी शादीशुदा जिंदगी पे पड़ सकता है। इन्हें किस बात की फिक्र है? इन्हें तो बस अपने दिल का गुबार निकालना था मेरी माँ के खिलाफ। चाहे वो अपनी बेटी के कांधे पे बंदूक रखकर ही क्यों ना निकालना पड़े, सो निकाल लिया। गलत बात मत करो बहू, तुम जानती हो मेरी वो नीयत नहीं थी। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो अम्मा फिर अपनी बेटी के ससुराल में बैठ के उसके कान नहीं भरने थे ना, आपने समझाना था उसे। और अगर फुप्पो गुस्से में आके आज उसे वलीमे वाले दिन घर से निकाल देती तो क्या इज्जत रह जाती हमारी इस मुआशरे में? सोचा है आपने? आपने अपनी मर्जी कर ली है ना, आज के बाद मत कीजिएगा। और बेहतर यही होगा कि मेहरबानी करके आप ज्यादा वहां मत जाइएगा। खुश रहने दें अपनी बेटी को। किसे कॉल कर रही हो? आपकी बुशरा खाला को। क्यों? सुरैया, हमारा उनसे ना अब कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रहा। फिर क्यों कर रही हो कॉल? यही बात याद करवाने के लिए कॉल कर रही हूं मैं कि समझा के रखिए अपने बेटे को। उसका जब दिल चाहता है मुंह उठाता है और हमारे घर में चला आता है। क्या मतलब? कब आया था वो? आज जब आप बाइक में पेट्रोल डलवाने गए थे तभी आया था। लेकिन आप फिक्र मत करें, ऐसी तबीयत साफ करके भेजा ना मैंने उसकी। खूब खबर ली है। आज के बाद ना 100 बार सोचेगा इस घर में कदम रखने के लिए, अगर जरा सी भी शर्म हुई उसमें। बिल्कुल ठीक किया। उसका यहाँ आने का कोई तुक बनता ही नहीं। अच्छा खैर, मैं जरा जा रहा हूँ दुकान पे, जाके लड़कों को देख कर आऊं। तुम करो बात उनसे। हेलो, सुरैया बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आज तुम फहमीदा बाजी की तरफ गए थे? जी। क्यों गए थे? किससे पूछ कर गए थे जब एक बार कह दिया कि हमारा उनसे कोई मिलना जुलना नहीं है? ओह बुशरा, कौन सी बड़ी बात हो गई अगर वो अपनी खाला की तरफ चला गया उनसे मिलने? अरे भाई, जब कोई हमसे मिलना ही नहीं चाहता तो बिला वजह वहां जाके हमारी बेइज्जती तो ना करवाए ना। अरे
अरे भाई, किसने कर दी तुम्हारी बेइज्जती? किसने कर दी? बड़ी बात यह है कि सुरैया की कॉल आई थी और उसने इतनी बातें सुनाई है ना, सिर्फ इसके बिला वजह वहां जाने की वजह से। अभी आप अपनी खानदानी सियासत में मुझे मत घसीटें बस। देखा आपने? देख रहे ना किस अंदाज में बात की है इसने, सिर्फ उनकी वजह से। देखो, ठीक ही कह रहा है वो बुशरा। तुम दो बहनों की लड़ाई है, उसमें बच्चों को क्यों घसीट रहे हो? आप तो रहने दे, आप तो है मस्त मलंग बंदे, आपको क्या पता। अरे उस खानदान की औरतों की कैसी तेज धार जबानें हैं, कैसी तेज धार आले की तरह। और जिस लहजे में सुरैया ने मुझसे बात की है ना, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं मुंह तोड़ दूं उसका। देखो, तुम जानती हो कि शुरू से उसकी जुबान इसी तरह की। अब तुम अपने आप को उनके लेवल पे गिराओगी क्या? क्यों? मुझे दुख नहीं होता क्या? मैं इंसान नहीं हूं? मेरी वो बहन, अरे मेरी उस बहन ने कैसे दूध में से बाल की तरह निकाल के हमें बाहर फेंक दिया। वो बहन जिसका मैंने इतना ख्याल किया उसके शौहर के मरने के बाद, और उसने हमारे एहसान का ये बदला दिया, ये बदला दिया। बुशरा, बुशरा रो तो मत। रोती तो इसलिए हूँ कि मुझे दुख हो रहा है ना। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। मैं तो कहती हूँ जिसने हमारा सुकून बर्बाद किया ना, इंशाल्लाह सारी उम्र बर्बाद रहेंगे। बुशरा, यूं किसी को बद्दुआएं नहीं देते। मेरा तो रुआ रुआ उनको बदवाई देता है, हर रोज देता है, हर पल देता है, हर घड़ी देता रहेगा। बेड़ा जरा कुछ भला करे उनका, अल्लाह पूछेगा। जिसने हमारा सुकून बर्बाद किया, इंशाल्लाह देखना।